वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। आई एम कोमल दीक्षित एंड आई होप आप लोग सारे डिस्ट्रैक्शन को छोड़ते हुए केवीएस की अच्छे से तैयारी करने में लग गए होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के जो मैसेजेस आ रहे हैं कि जो 17 बुक है केवीएस के लिए कैसे पढ़नी है, क्या पढ़नी है, कौन सी 17 बुक है, क्या है, बहुत ज्यादा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। तो देखो सीरियसली बताऊं, मैंने ना वो इवन अभी तक मैसेज भी नहीं पढ़ा कि वो कौन सी 17 बुक्स है, क्या है क्या नहीं। मेरे पास जो मटेरियल है फिलहाल मैं भी उसी से गो थ्रू हो रही हूँ, और जैसे भी जो चीजें होंगी, मीन जो 17 बुक्स होंगी या 36 बुक होंगी, 1000 बुक होंगी, वो धीरे धीरे टाइम के साथ हमें और क्लियर हो ही जाएंगी, जैसे हमें पता चल जाएगा। जैसे जो केवीएस का था मटेरियल, जो एनआईओएस का था, हमें धीरे धीरे और हम उससे यूज टू हो रहे हैं, इसी तरीके से पता चल जाएगा, डोंट वरी। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एनआईओएस का 501, 502 एनआईओएस लर्निंग सीरीज के नाम से ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, तो आप लोग वहां से जाकर के अपने टॉपिक जो है कवर कर सकते हैं। उसमें मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कौन कौन से पॉइंट्स, कौन कौन से ब्लॉक, इवन कौन कौन से चैप्टर आपको कवर करने हैं 501, 502, 506 और 507 में। बट एक पॉइंट जो था वो नहीं है उसमें एनआईओएस में, अडल्ट का, ठीक है, क्योंकि वो जो बुकें है ना वो प्राइमरी बच्चों के लिए है। एडोलसेंस की जो जो हमारी बुकें है ना एनआईओएस की, वो प्राइमरी बच्चों के लिए है। तो प्राइमरी में बच्चा कहाँ तक होता है, 10 से 11 साल तक का, ठीक है। लेकिन हमने जो पढ़ाई करनी है ना एडल्ट साइंस की, तो ये जो एडल्ट वाले बच्चे होते हैं, इसका आपको पता है जो कहाँ तक माने जाते हैं एडल्ट, एडोलसेंस वाले 11 to 18 ईयर्स के, ठीक है। जो हमारा एज ग्रुप होता है बच्चों का 11 से 18 साल तक का, तो वो इस एज ग्रुप में आता है, ठीक है। और इसका जो एज ग्रुप होता है वो होता है हमारा 11 to 18, है ना। तो 11 to 18 के बारे में हमने पढ़ना है, जो कि हमारी एनआईओएस की बुक में नहीं है। तो मैंने आपको बोला था कि डोंट वरी, जो भी टॉपिक हमारे एनआईओएस की बुक में नहीं है, अलग से है, मैं उसकी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी और साथ में उसको आपको पढ़ाऊंगी भी, ठीक है। तो उसी सीरीज में आज हम करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग एडोलसेंस, कि हमारी एडोलसेंस क्या है, ठीक है। किशोरावस्था, किशोरावस्था को समझना, जो बच्चों की किशोरावस्था होती है उसको अच्छे से समझना, उसके बारे में डीप अध्ययन करना। और एक अलग से पूरा पॉइंट है, उसका नाम है एडोलसेंस, अंडरस्टैंडिंग एडोलसेंस, नीड, चैलेंजेस एंड इम्प्लीमेशन ऑफ इन एजुकेशन, ठीक है। मीन्स कि हमको क्या पढ़ना है, अब किशोरावस्था क्या होती है, किशोरावस्था के दौरान कौन कौन सी चुनौतियां बच्चों को फेस करनी पड़ती है, किशोरावस्था को स्टडी करने की आवश्यकता क्या है, जो ये एज ग्रुप होता है ना 11 to 18 ईयर्स का, हमको इनके बारे में क्यों स्टडी करने की जरूरत है। और ये स्पेशली अलग से मेंशन किया हुआ है, इट मीन्स कि इम्पोर्टेंट है, इस उम्र के बच्चों के बारे में हमें पता होना चाहिए, और क्या क्या चीजें हम इनके बारे में कर सकते हैं वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसी पे स्टार्ट करते हैं, और ये जो है बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसकी 2 वीडियोस बनेंगी। इस वीडियो में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी इसका इम्प्लीकेशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट वीडियो, इसको 2 वीडियो में प्रोवाइड कराने का मेरा मोटिव ये है कि अगर आपको इस वीडियो के थ्रू समझ में आ रहा है, ठीक है, तो हम इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। अदरवाइज आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ समझ नहीं आ रहा है या आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो हम आगे इसको कंटिन्यू नहीं रखेंगे, ठीक है। अगर आपको समझ में आता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, हम आगे इसी तरीके से अपना एनआईओएस भी कंप्लीट करेंगे, समझेंगे। बट अगर नहीं आता तो फिर हम इसको अपना और आपका और मेरा दोनों का ही टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अपना स्टार्ट करते हैं कि एडोलसेंस क्या होता है, मीनिंग ऑफ एडोलसेंस, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया, जो हमारी किशोरावस्था है, तो एज एक होल में देखते हुए जो हमारे 11 से 18 साल तक के बच्चे होते हैं ना, जो उसको एडोलसेंस में लाया जाता है, उनको एडोलसेंस में माना जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टडी करते हैं कि जो एडोलसेंस वर्ड है वो कहाँ से आया है। एडोलसेंस वर्ड जो है कहाँ से आया है, तो एडोलसेंस वर्ड लैटिन भाषा के शब्द एडोल्स्केयर से लिया गया है, ठीक है। एडोल्स्केयर से ये शब्द लिया गया है, लैटिन भाषा का ये शब्द है, जिसका मतलब होता है टू ग्रो अप, कि ग्रो हो जाओ, ग्रो अप हो जाओ, या टू मैच्योर, यानी कि जब बच्चे हमारी मेच्योरिटी की तरफ जाने लगते हैं। देखो 11 से 18 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको एडोलसेंस बोला जाता है, लेकिन जो 11 तक के उम्र के बच्चे होते हैं ना, 11 की उम्र तक के बच्चे, इनको हम बच्चा ही बोलते हैं, मीन्स एज अ चाइल्ड इनको कंसिडर करके चला जाता है, ये बच्चे ही हैं। इसमें आप बहुत सारे पार्ट नहीं करोगे कि उत्तम बाल्यावस्था ये है, पूर्व बाल्यावस्था ये नहीं, 11 साल तक का बच्चा हमारे लिए बच्चा ही होता है, ठीक है। बट 11 से 18 साल तक का जो बच्चा है हमारा, वो किशोरावस्था की एज में आ जाता है, जिसे हम टीन एज कहते हैं, ठीक है। इस उम्र के बच्चों को टीन एज बोला जाता है, ये टीन एज होती है बच्चों की, इसलिए इस उम्र के बच्चों को टीनेजर बोला जाता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये पॉइंट गेट कर गया होगा। 11 साल तक के बच्चों को हम बोलेंगे बच्चा,
11 से 18 साल तक के बच्चों को बोला जाएगा टीनेजर्स, 18 साल से और आगे के वो बोला जाता है एडल्ट, 35 साल के आगे को बोला जाता है एडल्टहुड की जो एज में चलते हैं वो बोला जाता है। खैर हमें स्टडी 18 साल तक के बच्चों की करनी है तो हम वहीं पे करने वाले हैं, और हम टीनेजर्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि टीनेजर्स के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या है, इनकी स्टडी करना क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले ये जो हमारा वर्ड है एडोलसेंस, वो लैटिन भाषा के एडोलसेंस से लिया गया है, जिसका मतलब है टू ग्रो अप और टू मैच्योर, ठीक है, परिपक्वता की ओर या वृद्धि करना, ये होता है हमारा इसका मतलब, ठीक है। और इसमें फिर जब आप पढ़ोगे तो इसमें बहुत सारी चीजें बताई गई हैं कि एडोलसेंस का मतलब एडल्ट से मान लिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि इस बच्चे में बुद्धि का विकास पूरी तरीके से हो जाता है। देखो ये बात सच है, ये बात आपने एड में भी देखी होगी कि बच्चे का 90% ब्रेन का दिमाग ना, ब्रेन का विकास 5 साल तक हो जाता है, लेकिन फिर भी बच्चा उस स्टेज पर नहीं होता जो वो एडल्ट की तरह अपना दिमाग यूज कर पाए। जैसे जो 18 साल तक के बच्चे होते हैं ना, उनका दिमाग पूरी तरीके से मैच्योर हो चुका होता है, माइंड पूरा परिपक्व होता है, लेकिन फिर भी वो एक एडल्ट की तरह अपना पूरा 100% चीजों में नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ना एक चीज का अब्सेंस होती है, उनके अंदर ये चीज नहीं होती इस टाइम पे। सबसे बड़ी बात एक्सपीरियंस नहीं होता, चीजों का एक्सपीरियंस नहीं होता, उन्हें किसी के बारे में कुछ नॉलेज नहीं होती। बच्चे क्या करते हैं, जैसे दुनिया है, बच्चों की अपनी अलग दुनिया होती है, टीनेजर्स की एक अपनी अलग दुनिया होती है, तो वो अब जो दुनिया होती है ना, अपनी इतनी सी जो छोटी सी दुनिया है उसके अकॉर्डिंग पूरी दुनिया को कंपेयर करना चाह रहे हैं। इस अपनी जो छोटी सी दुनिया बना रखी है ना, उस नजर से पूरी दुनिया को देखना चाहते हैं। तो इस वजह से उनको उस तरीके का वो अपनी बुद्धि का यूज नहीं कर पाते। क्योंकि आपने देखा होगा जो बच्चा पढ़ने लिखने में जाता है, चाहे लड़का हो लड़की, तो वो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे से पढ़ता है, बहुत सारी उस तरफ चला जाएगा, क्योंकि उसका ब्रेन उस तरफ चला गया है, उसका ब्रेन उन चीजों से, एक्टिविटीज से भरता जा रहा है। बट आजकल जो बच्चे क्या है, रील्स जा रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, पूरे टाइम रील्स बना रहे हैं, तो उनका मन फिर पढ़ाई में नहीं लगेगा। वो या तो रील्स बनाएंगे या रील्स देखेंगे, पूरा टाइम वही करेंगे, क्योंकि उनके माइंड, वो अपने दिमाग को उस चीजों से भर रहे हैं। ठीक है, यही टाइम होता है हमारी पूरी लाइफ का सबसे प्रीशियस टाइम होता है कि इस टाइम पे हम दिमाग में जो अपना भरेंगे वही आगे जाकर के होगा। आप लोग स्टडी कर रहे हो, आप लोग केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, इट मीन्स कि जब आप एडोलसेंस रहे होगे, जब आप टीनेजर्स होगे, तो आपके दिमाग में था कि भाई हाँ, आपको पढ़ लिख के कुछ बनना है, आपको कुछ करना है, आपको स्टडी की लाइन में ही आगे जाना है। या जबरदस्ती हो सकता है फोर्सफुली आपके घर वालों ने आपको डीएलएड कराओ कि भाई लड़कियों के लिए टीचरिंग बेस्ट है, तुम कराओ। अब तुम्हें पता है, आप लोग जबरदस्ती इस चीज में आ गए हो, तो करना तो पड़ेगा, तो आप कर रहे हो क्योंकि ये चीज आपके माइंड में है। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज से इसको कंसिडर किया जाता है कि एडोलसेंस में जो बच्चे का दिमाग है वो पूरी तरीके से विकसित तो हो चुका होता है, बट बच्चे उसका पूर्ण तरीके से विकास नहीं कर पाते, उसका यूज नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता। ठीक है, ये वर्ड है एडोल्ट केयर का मतलब जो बुक में लिखा हुआ था, ये डिटेल में एक्सप्लेन करा था, उसको मैंने इजी वर्ड्स में आपको बता दिया। ये सारा लिखा हुआ था माइंड के डेवलपमेंट से रिलेटेड, ये सारी चीजों से रिलेटेड। ठीक है, फिर एक टर्म होती है प्यूबर्टी, एक प्यूबर्टी टर्म आपने भी पढ़ी होगी। तो सबको, मोस्ट ऑफ द को लगता है, मुझे भी थोड़े टाइम पहले ही पता चला, इससे पहले नहीं पता था, प्यूबर्टी को लगता है सब ने सिनोनियम लेकर के चलते हैं किसका, एडोलसेंस का, कि एडोलसेंस का सिनोनियम है प्यूबर्टी, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्यूबर्टी एक छोटा सा पार्ट है एडोलसेंस का। मींस एडोलसेंस की जो प्रक्रिया है ना, जो 11 से 18 साल तक के बच्चों में चलती रहती है पूरे टाइम, 11 साल से शुरू होती है और 18 साल तक एडोलसेंस की प्रक्रिया चलती रहती है, जिसमें बच्चे की बॉडी में काफी सारे चेंजेस आते हैं, इमोशनली चेंजेस आते हैं, सोशल चेंजेस आते हैं, कम्युनिटिव डेवलपमेंट के चेंजेस आते हैं, ये चलती रहती है। लेकिन प्यूबर्टी एक उसका एक प्रकार है, और प्यूबर्टी किससे रिलेटेड है, बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट से। ठीक है, एडोलसेंस के टाइम में बच्चे की बहुत सारे डेवलपमेंट होता है, मेंटली, फिजिकली, कॉग्निटिव, मोरल, बहुत सारे डेवलपमेंट होता है, बट प्यूबर्टी एक उसका एक पार्ट है। और किसका पार्ट है, ये सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट का। प्यूबर्टी एक सिंपल एक पार्ट है, एक स्मॉल चीज है, छोटी है, क्योंकि एडोलसेंस बहुत बड़ा है, प्यूबर्टी लेकिन छोटी है, और ये किसका पार्ट है, एक स्मॉल पार्ट है बस। अब देखो प्यूबर्टी क्या है, एक छोटा सा पार्ट है, और प्यूबर्टी का मतलब क्या है कि एक फिजिकल डेवलपमेंट का पार्ट है। तो प्यूबर्टी का मतलब क्या है, देखो प्यूबर्टी का मतलब है जब एक लड़का हो या लड़की वो रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाता है, मीन्स नॉट मेंटली बट फिजिकली, जब एक लड़का या लड़की आने वाली जनरेशन को जन्म देने के लायक हो जाता है उनका शरीर, वो प्यूबर्टी होता है। कि मीन्स कहते हैं ना इसको प्यूबर्टी प्राप्त हो गई या प्यूबर्टी के स्टेज में है, मीन्स कि जब लड़कियों को जो मंथली साइकिल है वो स्टार्ट हो जाता है, तो कह सकते हैं। और ऐसी लड़कों के लिए भी कुछ ना कुछ होता होगा, एग्जाम्पल्स वगैरह जो भी होता हो। ठीक है, तो उस टाइम पे हम कह सकते हैं कि हम प्यूबर्टी की स्टेज बच्चों ने क्रॉस कर ली है। ठीक है, उस एज में टीनेजर आ गए हैं,
कि ये आगे वाली जनरेशन को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। वो सिर्फ एक प्योवर्टी का मतलब है। ये मैं आपको इतना डिटेल में इसलिए भी बता रही हूँ कि मे बी अगर पेपर में क्वेश्चन आए कहीं भी कैसे भी, तो उसको आप कुछ कर पाओ। लड़कों के भी कुछ सिम्टम्स होते होंगे जिससे पता चलता हो, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे कि जो यूथ है, कहते नहीं है इंडिया, हमारे किसी भी देश का फ्यूचर उसके यूथ पर टिका होता है। उसका यूथ बढ़िया होना चाहिए तो देश अपने आप बढ़िया होगा। यूथ अच्छा होगा, यूथ पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, उसको अच्छा करो, यूथ को पढ़ाओ लिखाओ तो अब कंट्री अपने आप ही डेवलप होगी। तो बेसिकली यूथ है क्या, ये जो हम यूथ 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 करते हैं, ये यूथ है क्या? तो यूथ की डेफिनेशन यूएन के अकॉर्डिंग, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो यूथ की डेफिनेशन दी गई है वो है 15 से 24 साल तक का जो एज ग्रुप है ना, 15 साल से स्टार्ट होकर के जो 24 साल तक का एज ग्रुप है वो आता है यूथ की श्रेणी में, ठीक है। ये हमारा युवा कहलाता है, ये यूथ है 15 साल से 24 साल तक का जो है युवा कहलाता है। यानी आप भी युवा हो, मैं भी युवा हूँ, हम सब युवा की श्रेणी में है अभी, ठीक है। और इंडिया में ये यूएनओ के अकॉर्डिंग है, बट ये इंडिया में क्या है, इंडिया में 15 साल से 35 साल तक का जो बंदा है या बंदा बंदी, लड़का लड़की जो भी है, 15 से 35 साल तक के बच्चे जो है, लड़के आदमी जो भी है, बूढ़े, 15 से 35 साल तक के बच्चे यूथ की श्रेणी में आते हैं इंडिया में, ठीक है। यूएनओ के अकॉर्डिंग एक सेंट्रल लेवल पर वो है, लेकिन हमारे इंडिया में 15 से 35 साल तक के लोग जो है यूथ की श्रेणी में आएंगे, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस करा कि टीनेज इज सिनोनियम्स। टीनेज क्या है? सिनोनियम्स है किसका? एडोलसेंस का। प्यूबर्टी को काफी सारे लोग इसका सिनोनियम्स लेकर के चलते हैं, बट वो नहीं है। वो ऑलरेडी आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों नहीं है और प्यूबर्टी क्या है। बट यस, टीनेज जो है ना, टीनेज ये सिनोनियम्स है एडोलसेंस का, ये है। हम एडोलसेंस को टीनेज भी बोल सकते हैं। टीनेजर्स जो होते हैं, जो इस एज में आते हैं, वो बच्चे टीनेजर्स हैं और टीनेज इसका सिनोनियम्स है, ठीक है। अब है देखो, एक बहुत ज्यादा फेमस डेफिनेशन है, बहुत ज्यादा सबको ही याद होगी, बहुत ज्यादा सदाबहार है डेफिनेशन, हर जगह काफी सारे एग्जाम में पूछी भी जाती है और सबको याद रहती है, और आपको ऑब्वियसली इसका नाम भी रटा हुआ होगा। ये कहीं भी उस डेफिनेशन का जिक्र नहीं किया गया इस वाली में, बट स्टिल मैं आपसे पूछती हूँ कि किसने कहा है कि जो किशोरावस्था है तूफान एवं संवेग की अवस्था है। जो एडोलसेंस है वो एक स्ट्रॉन्ग आंधी तूफान की अवस्था है। किशोरावस्था मीन्स की बहुत टफ टाइम होता है। टफ इन द सेंस कि बहुत सारे चेंजेस बच्चों को इसमें फेस करने पड़ते हैं। जो सही लाइन में चला गया वो उसी लाइन में आगे बढ़ता चला जाता है, और जो गलत चीजों में चला गया तो वो उसी में चीजें देखता है। मीन्स एक तरीके से डायरेक्शन देती है किसी भी बच्चे की लाइफ को ना, ये एज डायरेक्शन देती है कि बच्चे का फ्यूचर कैसा क्या होने वाला है, काफी हद तक इस एज पर टिका होता है। तो आप मुझे जिस भी साइकियाट्रिस्ट ने ये बात बोली, आप प्लीज मुझे उसका नाम बताओ कि किसने कहा है कि किशोरावस्था तनाव एवं संवेग की अवस्था है, ठीक है। वैसे सबको पता ही होगा, बट स्टिल आपको बताना है, ठीक है। अब इसमें क्या है? एडोलसेंस अ पीरियड ऑफ चेंज। एडोलसेंस किशोरावस्था एक परिवर्तन की अवस्था। परिवर्तन की अवस्था क्या है कि अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है। इस अवस्था में क्या क्या चेंजेस होते हैं, बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे लिखे हुए हैं। पर यस, जो मेन पॉइंट्स पर जो चेंजेस होते हैं, जो सब में ही होते हैं, ये कॉमन है, ठीक है। आप में भी, मुझ में भी, सब में जो होने ही होने हैं, ये कॉमन है। तो ये चेंजेस क्या है? सबसे पहले हम करते हैं कि फिजिकल चेंजेस इन बॉयज। किशोरावस्था के दौरान एडोलसेंस में लड़कों के अंदर क्या फिजिकल चेंज होते हैं, शारीरिक चेंज जो हम देख सकते हैं। तो इसमें क्या चेंज होते हैं कि एक तो लड़कों की हाइट एकदम से बहुत तेज बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। लड़कों की जो हाइट है बहुत तेजी से बढ़नी स्टार्ट होती है। लेकिन यस, एक फैक्ट बात यहाँ पर ये है कि लड़कों की जो हाइट है ना, वो 13 साल से बढ़नी शुरू होती है और 8वीं तक 18 साल तक चलती रहती है, ठीक है। 18 साल तक चलती रहती है। 18 साल पे जाकर के ना उसकी पीक पर पहुंच जाती है। पीक इन द सेंस 18 साल पे। अब आप ये मत बोलना कि मेरे भाई की तो 21 साल तक बढ़ी है, मेरी बहन की 20 साल तक बढ़ी है, नहीं। ये एक ओवरऑल जनरेशन की ऑब्जर्वेशन है और जो किताब में लिखा हुआ है मैं वही आपको बता रही हूँ। तो इसमें क्या है? फिजिकल चेंजेस होते हैं बॉयज में। सबसे पहले क्या है? हाइट बढ़ती है, फटाफट बहुत लंबे हो जाएंगे। एक साल पहले आपने देखा होगा लड़का बहुत छोटा होगा, बहुत हाइट छोटी होगी, लेकिन एक साल बाद देखोगे अब से भी ज्यादा लंबा निकल जाता है एकदम से, है ना। तो लड़कों की हाइट क्या है? 13 साल से बढ़नी स्टार्ट होती है और 18 साल पर उसकी पीक पर पहुंच जाती है, ठीक है। और इस एज में क्या होता है? बच्चों के दाढ़ी मूछें आने लगती है, लड़कों की दाढ़ी आती है, मूछें आती है। आवाज, ये जो वोकल है, वोकल बच्चों की बहुत ज्यादा भारी हो जाती है, ठीक है, भारी हो जाती है आवाज। और इसके साथ ही बच्चों की स्किन, पिंपल आने लगते हैं, बच्चों के पिंपल वगैरह आने लगते हैं, ठीक है। तो ये सारे फिजिकल चेंजेस होते हैं। अब बात करते हैं फिजिकल चेंजेस इन गर्ल्स में। गर्ल्स में क्या होते हैं फिजिकल चेंजेस? लड़कियों की जो हाइट है वो बढ़नी स्टार्ट होती है 11 साल में, ठीक है। लड़कियों की हाइट जो है एकदम से 11 साल में बढ़नी स्टार्ट होती है और 15 साल में इसकी पीक पर होती है। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स की जो हाइट है वो 15 साल तक बाद जाकर के रुक जाती है, वो उसके बाद उसकी पीक पर 15 साल में होती है, ठीक है। छोटा छोटा पॉइंट है, याद रहेगा, आसान है।
13 साल में स्टार्ट होती है, लड़कों की 18 तक जाती है, 11 से 15। अब देखो यहाँ पे एक चीज देखो, लड़कियों की हाइट ना लड़कों से 2 साल पहले बढ़ रही है, मीन्स 2 साल पहले ही लड़कियों ने बढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो कभी आपने देखा होगा जो इक्वल के भाई बहन होते हैं या फ्रेंड्स होते हैं, तो ये जो 5वीं चौथी के बच्चे होते हैं ना, 5वीं चौथी के बच्चे, 5वीं छठी के बच्चे, तो उसमें क्या है, लड़कियों की हाइट लंबी होती है और लड़के छोटे होते हैं। बट 2 से 3 साल बाद जब आप उन बच्चों को देखते हो ना, लड़के एकदम से लंबे हो जाते हैं, लड़कियां छोटी रह जाती हैं। तो उसका रीजन क्या है कि लड़कियों की हाइट ना 11 साल तक ही बढ़ती है, 11 साल में बढ़ना शुरू कर देती है, 11-12 साल में उनकी हाइट बहुत बढ़ती है, एकदम से लगातार चेंज होता है। 90% हाइट में वृद्धि की जो स्पीड होती है 90% हो जाती है करीब बढ़ने में। और लड़की उस टाइम पे क्या है, देखो लड़कियों की कोई हाइट नहीं बढ़ रही, लड़के उतने के उतने ही है। तो उस टाइम पे क्या है, लड़कियां बड़ी होती हैं, पर 15 साल तक जाकर के वो रुक जाती है, और फिर लड़कियों की हाइट बढ़नी स्टार्ट होती है। तो 13, 14, 15, 16 लड़के एकदम से फिर बड़े निकल जाते हैं। तो ये रीजन होता है थोड़ा सा, क्योंकि लड़कियों में थोड़ा सा जल्दी फिजिकल चेंज स्टार्ट हो जाता है, ये चीजें होती हैं। और फिजिकल चेंज बॉयज में क्या होता है, उनकी मसल वगैरह फूलनी स्टार्ट हो जाती है, मसल जो हमारी इनकी जो पीठ है, ये जो शोल्डर है वो चौड़े हो जाते हैं थोड़े से, ये जो इनका पीछे का पार्ट होता है थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है, मसल बननी स्टार्ट हो जाती है, जो हड्डियां होती है जांघों की वो मजबूत हो जाती है। सेम लड़कियों में होता है, लड़कियों में क्या थोड़ा सा झुक जाता है, मीन्स जो जैसे जो चीज है ना लड़कों की जो ऐसे पीछे से चौड़ी होती है, लड़कियों की चीज झुक जाती है, आवाज क्या है पतली हो जाती है। और इस उम्र में क्या होता है, लड़कियों की स्किन ऑयली हो जाती है, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आप देखोगे उनकी स्किन ऑयली हो जाती है, और वही रीजन रहता है उनको पिंपल मुहासे वगैरह जो आते हैं, ये चेंजेस आते हैं इसमें, ठीक है। और लड़कियों को मंथली साइकिल स्टार्ट हो जाता है इस पीरियड में। और इस टाइम पे क्या होता है कि जब लड़कियां बढ़ रही होती है ना, मतलब एकदम से जो चेंजेस देखने पड़ते हैं, तो उनका कहते नहीं माइंड मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होने लगते हैं इस एज में। तो ये जो चेंजेस हो रहे होते हैं ना, इस वजह से उनको मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होने लगते हैं, ठीक है। और सेम दाढ़ी बाल वगैरह सारी चीजें आने लगती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा सेक्सुअल चेंजेस इन गर्ल्स। गर्ल्स के अंदर सेक्सुअल चेंजेस क्या होते हैं, तो सेक्सुअल चीज से यहाँ पे यही मतलब है कि वो रिप्रोड्यूस कर सकती है, आगे चीजें बढ़ा सकती है, रिप्रोडक्शन के लिए उनकी बॉडी जो है वो फिजिकली रूप में तैयार हो जाती है, ठीक है। सारी जो सेक्सुअल वाली चीजें हैं, रिप्रोडक्शन वो उनकी बॉडी में हो जाता है। सेम विद द बॉयज, सेक्सुअल चेंजेस इन बॉयज क्या होता है कि उनका जो प्रोडक्शन के लिए वो रेडी होते हैं, वो चाहे तो आगे की जनरेशन को है आगे ग्रो कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए वो रेडी हो जाते हैं। इसके साथ ही सेक्सुअल चेंजेस के साथ साथ क्या चेंजेस होते हैं जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, इस टाइम पे क्या होता है, लड़का और लड़की दोनों को एक दूसरे की तरफ डिस्ट्रैक्शन बढ़ता है, लड़का लड़की इन द सेंस अट्रैक्शन बढ़ता है, सॉरी, जो उनका अपोजिट सेक्स होता है ना, लड़का का लड़की की तरफ, लड़की का लड़कों की तरफ अट्रैक्शन बढ़ता है, ठीक है। एक तरीके से अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होने लगता है। और इस टाइम पे क्या होता है, इन लोगों को मम्मी पापा की बात नहीं अच्छी लगती, आपकी भी उम्र हुई होगी, आपने भी फेस करा होगा। इस टाइम पे लगता है कि भाई मेरे दोस्त दुश्मन सब कुछ है, मेरी गर्लफ्रेंड तो बहुत अच्छी है, मेरा दोस्त तो बहुत अच्छा है, मेरा बॉयफ्रेंड मेरे से बहुत प्यार करता है, मेरे मम्मी पापा प्यार नहीं करते मेरे से लड़ाई करते हैं, मेरे से फालतू की बातें करते हैं। इस उम्र में अगर हम बच्चों से कुछ बोले तो उनको लगता है कि तो पागल है, मीन्स क्या बकवास कर रहे हैं, क्या फालतू की बातें कर रहे हैं हमसे, या हमें बस पूरा टाइम सुनाते रहते हैं, डांटते रहते हैं। जबकि ये चीजें उन्हें बाद में जाकर के समझ में आएंगी कि मम्मी पापा हमारे अच्छे के लिए बोलते हैं। जैसे कि हमें अभी अभी हमें समझ में आती है कि हाँ भाई मम्मी पापा सही कहते हैं, मम्मी पापा सही कहते हैं हमारे लिए। जो जल्दी बात समझ जाता है वो आगे बढ़ जाता है, नहीं तो इनकी तरह फंसे जाते हैं बीच में, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, देखो सेक्सुअल चेंजेस में और क्या चीजें आती हैं, इस टाइम पे ना पीयर ग्रुप मेन हो जाता है हमारा, दोस्त साथी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये मेन होता है। और घर वालों को थोड़ा सा साइड मोड पे डाल देते हैं हम, ठीक है, साइड मोड पे, कि दोस्त वगैरह साइड फैमिली वगैरह से पहले किसको प्रेफरेंस देते हैं, दोस्तों को। मम्मी पापा बोलेंगे मार्केट से सामान ला दे, क्या मम्मी मेरे को काम के लिए बोलती रहती हो, दोस्त बोलेगा आज चल रहा है क्या घूमने चलना है, वहीं घूमेंगे, अच्छा अभी आ रहा हूँ, चल रुक जा अभी आ रहा हूँ। तो इस टाइम पे सारी चीजें स्टार्ट हो जाने लगती है। और अब जब से कोरोना पीरियड आया, बच्चों के हाथ में फोन है, कुछ ज्यादा ही ये चीजें हो रही हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा लेवल पर ये चीजें बढ़ गई हैं। और इस टाइम पे क्या होता है कि जो लड़कियां हैं इनको ना अपने आप को सजने संवारने की प्रवृत्ति होती है एकदम से प्रकट, कि मैं सबसे सुंदर हूँ, मेरे को सबका टेंशन चाहिए, अरे ये लड़का मुझे देखे, या मुझको तो अच्छे से तैयार होके जाना है। मतलब अपने आप को ना थोड़ी सी क्यूरियोसिटी रहती है कि वो अपने आप को सजाएं सवारे, उनको लगता है कि कोई उनको देखे, या मीन्स उनको ना टेंशन चाहिए होता है दूसरों का, तो वो अपने आप को बहुत मतलब अपनी बॉडी के लिए आप ये कह लो बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, अच्छे से तैयार होकर के रहना, मेकअप अप्लाई करना, नई नई चीजें ट्राई करना, क्योंकि इस टाइम के जो बच्चे होते हैं ना बिल्कुल टेंशन फ्री होते हैं, उन्हें न्यू एक्सपेरिमेंट करने में बहुत मजा आता है, तो वो वही सेम चीजें करते हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे लड़कियों में क्या चेंज आता है कि वो बहुत सज दबल के रहे, लोग उनके ऊपर अटेंशन दे, वो चाहते हैं कि उनको बहुत ज्यादा पूछा जाए, मीन्स हाँ वो भी कुछ है, उनकी आइडेंटिटी को मारा ना जाए।
इसी के साथ बॉयजों में क्या रहता है, बाल बाल बने रहने चाहिए, हम भी सुंदर लगे, हम भी स्मार्ट लगे। बच्चे जिम भी स्टार्ट कर देते हैं कि हमारी बॉडी अच्छी होनी चाहिए, हम अच्छे से दिखे। लड़कों के अंदर भी ये चीजें हो जाती है, ठीक है, एक दूसरे को अटैक करने के लिए चीजें करते हैं, ठीक है। फिर इसमें क्या आता है, इमोशनल चेंजेस आता है। इस टाइम के बच्चे ना देखो, या तो किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे, एकदम से कुछ कह दो, छोटी सी चीज होगी बहुत ज्यादा खुश होगा, ये वो सब में गाना गा देंगे। बट कभी कभी क्या होता है, अगर इन बच्चों को कुछ बोल दिया, छोटी सी बात हो, तो बुरा मान के बैठ जाएंगे, मुंह बना लेंगे, मेरे को कैसे बोला, मेरे को क्यों बोल दिया, यार तुम लोग तो मेरे को समझते ही नहीं हो, मम्मी पापा दुश्मन लगने लगते हैं। मीन्स इमोशनल चेंजेस ना बहुत ज्यादा आता है। इमोशनल चेंजेस का मतलब मूड स्विंग होता है। आप नहीं कह सकते कब किस टीनेज का मूड जो है 2 मिनट में सही हो जाए और कभी 2 मिनट में बन जाए, हमें नहीं पता होता। इस एज के जो बच्चे हैं कब किस बात को लेकर के बैठ जाए। हो सकता है आपने किसी बच्चे को कोई बात बोल दी कि तू तो पढ़ते ही नहीं, तेरे बस की कुछ नहीं है, तू नहीं करेगा, तो वो बच्चा अपने उस बात को मन से लगा ले, दिल में लगा ले कि भाई मेरे को तो करके दिखाना है, इसने मेरे को कैसे बोला, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा, मैं कुछ बन के दिखाऊंगा। कुछ बच्चे इस प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है, इस तरीके में चले जाते हैं। और कुछ बच्चे, मेरे टीचर ने मेरे को बोला कैसे ऐसा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस की नहीं है, अरे तेरे बस की कुछ नहीं है, क्या करते हैं, ईंट उठा के मार देते हैं टीचर के, चाकू ले आते हैं, अगले दिन चाकू उठा करके मारते हैं, है ना। कुछ ये चीजें आपने कितने सारे इंसिडेंट सुने होंगे। तो ये क्या है, क्योंकि इनको इनके एडोलेसेंस के टाइम पर ठीक से टैकल नहीं किया गया, वो सारी चीजें हमें फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। और इस टाइम पे क्या आता है, सोशल चेंज आता है, इमोशनल चेंजेस ये आता है, मीन्स की कुछ नहीं कह सकते क्या है क्या नहीं, ये अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर सकते। रोना है तो बहुत ज्यादा रोना है, हंसना है तो बहुत ज्यादा हंसना है, चीजों को बैलेंस करना नहीं जानते। फिर आता है इसमें सोशल चेंज, ठीक है। तो सोशल चेंज क्या होता है, सोशल चेंज क्या है, इस टाइम पे ना बच्चे एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा रिश्ते बनाना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, ठीक है। आपस में बहुत ज्यादा इनकी मीटिंग्स होती है। थोड़े टाइम तक फ्रेंड से ना मिलना हो तो बुरा लगता है, मिले नहीं है, कितने दिन हो गए, चल मिलते हैं। स्कूल की बहुत ज्यादा दिन छुट्टी हो जाए, जैसे दिवाली टाइम पे या इंडिपेंडेंस के टाइम पे छुट्टी हो जाए, तो दोस्तों से नहीं मिलते तो थोड़ा सा मन बेचैन सा होने लगता है। मीन्स सोशल चेंजेस जो होते हैं ना इस टाइम पे अपनी चरम सीमा पे होते हैं, सॉरी चरम सीमा पर होते हैं। बहुत ज्यादा इनको घुलना मिलना पसंद होता है, फ्रैंक भी होते हैं। बट इस टाइम पे क्या है, जो बच्चे थोड़े से शाय नेचर के होते हैं, ठीक है, टीनेजर्स में जो बच्चे थोड़े शाय नेचर के होते हैं वो बड़े रिजर्व टाइप होते हैं, सिलेक्टेड पर्सन से बात करते हैं, पसंद उन्हें भी अपने पीयर ग्रुप से बात करना, बट सिलेक्टेड पर्सन से। क्योंकि जैसे अगर आप किसी लोग को दूर से देखो तो लगता है तो बहुत शाय है, तो बोलता ही नहीं है, बट अगर उसके बेस्ट फ्रेंड से जाके बोलो तो बोलेगा भाई ये तो इतना है ना, क्या बताऊं। क्योंकि कुछ कुछ होते हैं जो रिजर्व रहते हैं, मीन्स कुछ ही लोगों के साथ फ्रैंक होते हैं, किसी लोगों के साथ रिजर्व रहते हैं, उन्हीं से ही बातें करते हैं, बट होते वो भी फुल्ली जो हम इमेजिन नहीं कर सकते वैसे, ठीक है। इसके अलावा कुछ होते हैं जो बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं, उन्हें सबसे मिलना जुलना पसंद होता है, सबसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है, वो एक्सट्रोवर्ट टाइप के बच्चे होते हैं, तो वो थोड़ा सा लीडरशिप में इन सब चीजों में चले जाते हैं। और क्लास को इंस्ट्रक्ट करना, जैसे मॉनिटर वगैरह जो होते हैं, क्लास को इंस्ट्रक्ट करना, उनको गाइडेंस वगैरह देना, वो सारे बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो हमने डिस्कस कर लिया कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं लड़कियों में लड़कों में, सेक्सुअल चेंजेस लड़कों में लड़कियों में, इमोशनल चेंजेस और सोशल चेंजेस, ठीक है, ये क्या होते हैं चेंजेस, ठीक है। अब इसमें क्या है देखो, अब इसमें क्या है, अब हमें पढ़ना है कि डेवलपमेंट स्टेजेस क्या होती हैं, डेवलपमेंट स्टेजेस। तो इसका एक चार्ट है पूरा, मैं इसी के साथ यहाँ पे इस वीडियो में अटैच कर दूंगी, तो आप उसको वहां पे देख करके अच्छे से समझ पाओगे। वैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा भी हुआ है, बट यस मैं उसको यहाँ पे भी फिक्स कर दूंगी ताकि आप उसको अच्छे से देख पाओ। तो पहला स्टेजेस क्या है, 10 से 14। तो 10 से 14 साल तक के बच्चे जो होते हैं, तो इसमें फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट बिल्कुल बहुत तेजी से होता है, लड़का हो या लड़की बहुत तेजी से इनमें डेवलपमेंट होने स्टार्ट होते हैं। दाने मुंह से आना, बाल वगैरह आना, दाढ़ी मूंछ आना बहुत जल्दी लेवल में स्टार्ट होता है। हाइट वगैरह इंक्रीज होती है, वेट बिल्कुल इंक्रीज हो जाता है, बिल्कुल समझ लो जिस अपनी वेट के ही होते हैं ना, जैसे 15 किलो के होंगे तो डबल हो जाता है वेट, 24 किलो, 25 किलो, 30 किलो, ठीक है, इससे ज्यादा वेट मीट एकदम से वेट डबल हो जाता है, वो होता है। सेम विद द गर्ल्स, है ना, ये होता है इनका फिजिकल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें हमने अभी डिस्कस करनी है, ठीक है, ये आएगा 15 से 17 में। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस की स्पीड जो होती है थोड़ी सी कम हो जाती है। इस एज में क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है, इसमें थोड़ी सी स्पीड स्लो हो जाती है, और इसमें बिल्कुल फिजिकल डेवलपमेंट आकर के रुक जाता है। इस स्पीड में बहुत तेज, फिर कम, और यहाँ पे पूरा आकर के रुक जाता है। मेंटली डेवलपमेंट क्या होता है, इस स्टेजेस पे बच्चों को कुछ होश नहीं रहता क्या हो रहा है क्या नहीं, जो नॉर्मल उनका दिमाग रहता है वही रहता है। यहाँ पर लोग समझ लो धोखे खाना सीखते हैं, ठोकरे खाना सीखते हैं, चीजें बुरी लगनी स्टार्ट हो जाती हैं, चीजें अच्छी लगनी स्टार्ट हो जाती है, उन पर वर्क करना स्टार्ट हो जाता है, वो होता है। और इस एज में आकर के बच्चों को थोड़ा सा ज्ञान होने लगता है कि क्या सही है क्या गलत। वो लड़का मुझसे बात कर रहा है, लड़की मुझसे बात करी, तो अपने फायदे के लिए बात
बात कर रही है या फिर कुछ है उसमें, या रियल में उसको मेरी वैल्यूज है, वो चीज यहाँ पे आनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये था मेंटली डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट क्या होता है, नॉर्मल जैसा चल रहा होता है, मतलब थोड़ा सा अट्रैक्शन वगैरह बढ़ता है तो उनका ग्रुप थोड़ा बड़ा होता है, इस टाइम पे भी थोड़ा बहुत ग्रुप बड़ा होता है, इस टाइम पे आके लिमिटेड हो जाता है, जो जिनको हटाना होता है हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं ग्रुप से, भाई जाओ, नहीं हो तुम मेरे टाइप के, तुम्हारे से मेरे बनती नहीं है, या जाओ, और रिजर्व हो जाते हैं थोड़ा सा फिक्स। बेस्ट फ्रेंड मीन्स बेस्ट फ्रेंड हो जाता है, फिर एक बेस्ट फ्रेंड है तो बेस्ट फ्रेंड, इस उम्र में तो कितने भी, अरे तेरी मेरी बात है बेस्ट फ्रेंड, कल लड़ाई हो गई कोई मैटर नहीं, इस उम्र में आगे जो बेस्ट फ्रेंड होगा वो फिक्स हो जाता है, पक्का हो जाता है, उस उम्र में भी और इस उम्र में भी बेस्ट फ्रेंड पक्का हो जाता है कि हाँ तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तू ही मेरा बेस्ट फ्रेंड रहेगा, मैं तेरे से चीजें डिस्कस करूंगा, हम लोग आपस में करेंगे, एक दूसरे की फ्रेंडशिप जो है अच्छी लगने लगती है, परिपक्वता बढ़ती है चीजों में, परिपक्वता या ग्रह जो कहते हैं ना गाढ़ापन, रिश्तों में गाढ़ापन आता है, चाहे वो लड़कों के साथ हो चाहे लड़कियों के साथ, या जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लड़का लड़की होते हैं उनके साथ भी, तीनों के साथ ये चीजें लागू होती हैं। इसमें हटना होगा, हट जाता है, आता है, थोड़ी से क्लोज होने शुरू होते हैं, एक दूसरे का इफेक्ट एक दूसरे पे होने हो जाता है। इस उम्र में क्या है, आना है यहाँ, जाना है जहाँ, बात करनी है कर, नहीं करनी कोई नहीं, एक दिन बात करेंगे, अगले दिन बात नहीं करेंगे, लड़ाई हो जाएगी, अगले दिन फिर मना लेंगे। और इस उम्र में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे चीजें लगनी शुरू हो जाती है दिल पे, तूने मेरे को ऐसे बोला, तूने मेरे बारे में ऐसे बोला, नहीं बात करनी, नहीं करनी, फॉर्मेलिटी के लिए चाहे बात कर लेंगे, बट मन में वो चीजें ना कहीं रह जाती है। तो ये सारी चीजें क्या है, वो इन एजेस की कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब जैसे हमारी तुम्हारी एज में क्या है, हम क्या है, जिस तुम्हें बात करनी है तो ठीक है आओ करो, नहीं करनी तो जाओ, हमें कोई मतलब नहीं, हम तुम्हारे पीछे नहीं पूछने जा रहे कि क्यों नहीं बात करी, क्यों नाराज है, ज्यादा से ज्यादा एक दो बार पूछ लेंगे, बट जो हमारे बेस्ट फ्रेंड भी होंगे वो भी ज्यादा भाव दिखाएंगे तो हाँ चल जाए ठीक है कोई नहीं। इसमें क्या होता है, हमें लगता है यार वो मुझसे बात नहीं कर रहा, क्यों नहीं बात कर रहा, मैं सॉरी बोल दूं क्या, मैं मना लूं क्या, वो मुझसे गुस्सा है, ठीक है, ये सारी चीजें ये होता है, क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा थोड़े क्लोज आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा मेंटली डेवलपमेंट। फिर सोशली डेवलपमेंट ये था। फिर क्या होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, देखो ज्ञान की चीजें, यहाँ पे बच्चों को कुछ भी बताओगे नहीं समझ में आएगा, क्या है क्या नहीं, मेरे को पेरेंट्स ऐसे ही बोलते हैं, मम्मी पापा ऐसे ही बोलते हैं, यानी इस चीज में वो इस टाइम पे अपनी चरम सीमा पे होता है। मीन्स मम्मी पापा से कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस इस उम्र में सबसे ज्यादा होते हैं, 15 से 17 में। ठीक है, मम्मी पापा कुछ बोल रहे हैं, हमें बात नहीं माननी, मेरी बात नहीं सुनते हो, मेरी बात नहीं करते हो, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे नहीं करते, उसके मम्मी पापा ऐसे करते हैं, मीन्स हम कंपेरिजन करने लगते हैं। ठीक है, वो इस उम्र में भी आ करके रहता है, बट बच्चा थोड़ा सा समझदार होना स्टार्ट हो जाता है कि अच्छा मम्मी मना कर रही है तो शायद कुछ रीजन होगा, पापा मेरे को वहां जाने नहीं दे रहे तो हो सकता है मेरा कोई दोस्त खराब हो या किसी में कुछ प्रॉब्लम हो इस वजह से। तो इस तरीके से स्टेजेस में डेवलपमेंट होता है, इस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं। ठीक है, अभी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस। एडोलसेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, वैसे हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, बट इसमें हम पढ़ना है कि एक पर्टिकुलर बच्चे के अंदर क्या चेंजेस होते हैं, इसमें हमें इंडिविजुअली लेकर के चलना है। ठीक है, इंडिविजुअल एक बच्चे के लिए कि एडोलसेंस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एडोलसेंस की, कि क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या एक बच्चे को एडोलसेंस के टाइम पे झेलना पड़ता है। तो फर्स्ट तो है ग्रोथ स्प्रिट, एकदम से बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होने लगता है, छोटी सी हाइट से बड़ा होने लगता है। हाइट एक एक्चुअली इस एज में क्या होता है ना, बच्चे के अंदर एक साथ बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे, कहीं पे फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, मेंटली डेवलपमेंट हो रहा है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है वो क्या हो रहा है, बच्चा समझ नहीं पाता, क्योंकि बच्चे का माइंड स्टेबल होता ही नहीं है इस टाइम पे। बच्चा तो उस टाइम पे बच्चा है ना चंचल प्रवृत्ति का है, हंसता कूदता खेलता है, और एकदम से चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, घर वाले भी उस पर बटन डालने लगते हैं कि अब तुम बड़े नहीं रहे। ठीक है, अब जैसे कि बाइक जैसे कोई भी चीज है, बच्चे ने कोई शैतानी करी या किसी के साथ मजाक करा तो घर वाले कहते हैं अरे अब तुम बड़े नहीं रहे, बड़ों की तरह बिहेव करो, अब तुम बच्चे नहीं रहे, क्यों बड़ों की तरह बिहेव नहीं करते, बच्चों की तरह खेलते रहते हो, ऐसे पेरेंट्स बोलते हैं। बट अगर वहीं पे बच्चा बोलता है कि मुझे बाइक चलानी है तो वो बोलते हैं कि छोटे हो तुम, अभी तुम बाइक चलाने के लिए छोटे हो। तो बच्चे के अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन आती है कि क्या कभी तो मुझे बड़ा कंसीडर किया जाता है और कभी मुझे छोटा बनाया जाता है, तो मैं बड़ा हूँ या छोटा क्या हूँ। बच्चे के अंदर खुद ही ना आइडेंटिटी क्राइसिस चलने लगते हैं, क्योंकि कभी कभी पेरेंट्स उसको किसी चीज के लिए डांटते हैं और सेम कभी वो चीज ना करने के लिए उसको बोलते हैं, तो बच्चे को खुद को आइडेंटिटी क्राइसिस रहता है कि भाई क्या पंगा है क्या है, एकदम से इतने सारे चेंजेस हो रहे होते हैं बच्चे के अंदर कि वो खुद से भी समझ नहीं पाता। इसलिए हमें उसको गाइडेंस देने की ना बहुत जरूरत होती है इस एज पे। इस एज में बच्चे को सबसे ज्यादा गाइडेंस होती है नीड की गाइडेंस होती है। ठीक है, सॉरी गाइडेंस की नीड होती है सबसे ज्यादा। गाइडेंस अगर बच्चे को अच्छा मिलेगा तो वो अच्छा करेगा, नहीं तो फिर आपको पता ही है आजकल क्या क्या चीजें हो रही है कैसे हो रही है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, ग्रोथ स्प्रूट होती है, बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है बच्चे की। सेल्फ डिस्कवरी, ठीक है, बच्चा ना खुद को खोजने लगता है कि वेयर आई एम, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, मैं कहाँ हूँ। आप हमेशा ऑब्जर्व करना, अगर आप अपने घर में सबसे छोटे हो गए या बड़े या बीच वाले, कभी ना कभी आप टीनेज तो रहे ही होगे। ठीक है, आप टीनेज रहे होगे तो
आपका एक बड़ा भाई बहन हो, छोटे भाई बहन हो, जो भी हो, और आप टीनेज में हो, ठीक है, तो आपको लगता होगा कि मेरी मम्मी मेरे पापा को, मेरी मम्मी जो है पापा जो है मेरे बड़े भाई को ज्यादा प्यार करते हैं, मम्मी जो है छोटी बेटी को ज्यादा प्यार करती है, मेरे को तो कोई प्यार ही नहीं करता। कभी ना कभी डेफिनेटली आपकी लाइफ में फीलिंग आपको आई होगी कि यार मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, सब मेरी दीदी को प्यार करते हैं, मेरे भैया को प्यार करते हैं, मेरे से तो कोई बोलता नहीं है। तो ये इस एज में सबसे ज्यादा होता है, बच्चे को ना खुद की सेल्फ डिस्कवरी चाहिए होती है कि वेयर आई एम, मैं कहाँ हूँ। और ऐसा नहीं है सिर्फ स्कूल में ही होता, ये सिर्फ इस घर में ही होता है, ये स्कूलों में भी होता है, ये कोचिंग सेंटर में भी होता है, ये अपने फ्रेंड्स में भी होता है। कभी ना कभी फ्रेंड का डिस्कशन चल रहा होगा तो आपको लगता होगा कि यार इनकी ज्यादा डिस्कशन हो रही है, इसको सब ज्यादा पूछ रहे हैं, मुझे तो कोई पूछ नहीं रहा, मैं हूँ कहाँ, मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता। तो ये होता है, ठीक है। फिर इस उम्र में होती है डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस, कि मैं खुद से इंडिपेंडेंस की दो। जैसे कि अगर आपको घूमने जाना है तो आपको पहले मम्मी पापा से पूछना पड़ता है, अगर उन्होंने हाँ करा तो आप जाओगे, अदरवाइज कैंसिल। आप उसके लिए बहुत मनाते हुए हो कि प्लीज जाने दो मम्मी पापा, जाने दो ना, जाने दो ना, जल्दी आ जाऊंगा, एक दिन के लिए जाऊंगा, सब जा रहे हैं, सबके मम्मी पापा अलाउ कर देते हैं, बट आपके मम्मी पापा नहीं मानते। या आपको बाइक चाहिए होती है वो नहीं दिलाते, फोन चाहिए नहीं दिलाते, साइकिल चाहिए नहीं दिलाते, या कोई भी ऐसी चीज जो चाहिए आपको नहीं दिलाते। आपको डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस होती है कि भाई मुझे भी आजादी चाहिए, जो दूसरों के पास चीजें है ना मुझे भी चाहिए, मुझे भी दो। थोड़ा सा मन अपने आप में बच्चों का कंपैरिजन करने लगता है, ठीक है। कुछ समझदार बच्चे हैं, घर की हालत समझते हैं, नहीं करते, बट कुछ बच्चों के अंदर क्या है, थोड़ा सा इतनी मेच्योरिटी नहीं आती, तो वो, अब देखो कितना भी बोले, अब 14-15 साल का बच्चा है तो बच्चे ही ना, उसका मन तो अपने आप ही कंपैरिजन करेगा दूसरों से कि हाँ उसके पास ये चीज है, हमारे पास क्यों नहीं है ना। वो इतने महंगे महंगे सारी चीजें यूज करता है, तो वो हम क्यों नहीं यूज कर सकते। कहीं ना कहीं ये चीज आती है बच्चे के मन में खुद से, उसको थोड़ी इंडिपेंडेंस की डिजायर रहती है। इस टाइम पे क्या होता है, ईगो सेंट्रिज्म होता है कि मैं की भावना रहती है, मैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्यों नहीं, मेरे पास ये चीज क्यों नहीं है, मुझ में क्या कमी है, मैं करके ना इस टाइम पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठते हैं, मैं कहाँ हूँ, मैं। तो ईगो सेंट्रिज्म रहता है इस टाइम पे बच्चा, मैं की भावना बहुत ज्यादा, मैं की प्रवृत्ति आती है इसमें कि मैं ही होना चाहिए, क्लास में फर्स्ट आना है तो मैं आऊंगा, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ तो मैं, मतलब बच्चों को अपनी तारीफ सुननी है। इस उम्र में आप बच्चों की तारीफ सुनोगे ना, करोगे, फिर आप उनसे चाहे कुछ भी करवा सकते हो, तारीफ करो, उनके बारे में अच्छी बातें बोलो, तो ये है क्योंकि बच्चा अपने बारे में सुनना चाहता है, अपनी आइडेंटिटी चाहता है, अपने आप को देखना चाहता है दूसरों के नजरिए से वो, ठीक है। फिर है इसमें इमोशनली अनस्टेबल, ये मैंने आपको पहले बताया था कि बच्चा इस उम्र में इमोशनली अनस्टेबल रहता है। मीन्स अनस्टेबल मीन्स अगर आप उसको खुशी की तरफ धकेलोगे वो उन्हीं चीजों में जाएगा, उसको खुशी मिलेगी, वो गलत काम भी करेगा। अगर उसको उस चीजों में खुशी मिल रही है तो वो गलत काम भी करेगा। और एक चीज, जो चीज सही है और उसको उससे दुख हो रहा है तो वो उसको छोड़ देगा। जैसे एक बच्चा है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, आप उसको कितने भी फायदे बता लो पढ़ने के, पढ़ाई के, वो नहीं पढ़ेगा क्योंकि वो इमोशनली अनस्टेबल है, ठीक है। कभी बच्चा हंसेगा, कभी रोएगा, कभी किसी छोटी सी बात पे, कभी किसी छोटी सी बात को दिल पे लगा लेगा और घंटों आंसू बहाएगा। लड़का या लड़की बहुत रोएगा, वैसे तो लड़कियों का एग्जाम्पल कंसीडर करा जाता है रोने के लिए, बट ऐसा कुछ नहीं है, लड़का लड़की दोनों में ही फीलिंग्स होती हैं, दोनों ही हर्ट होते हैं, दो लड़का लड़की दोनों ही रो सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, लड़कियों को बहुत बुरी बात लग जाती है, दिल से लगा लेती है उस बात को, फिर अकेले में जाकर के घंटों रोती हैं। और कभी कभी क्या होता है, उनको इतनी गहरी बात बोल दो, घर में इतनी कंडीशन खराब चल रही होती है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है उनके घरों में, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि वो इमोशनली अनस्टेबल, उन्हें नहीं समझ में आ रहा क्या चीजें सही है क्या नहीं, इमोशनली नहीं सही रहते। इस टाइम पे क्या है, बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी होती है। मीन्स इस टाइम पे ना बच्चों को पूरी सोसाइटी को जानने की क्यूरियोसिटी जागृत होती है, बच्चा नई नई चीजें सीखना चाहता है। ऐसा नहीं कि अनपसंद कामों में ही, सही कामों में भी बच्चों की क्यूरियोसिटी जागृत होती है। तो तभी तो इस एज में ही डिसाइड हो जाता है कि बच्चा का फ्यूचर आगे जाके कैसे होने वाला है, ठीक है। मोस्ट ऑफ डे का, क्योंकि काफी सारे बच्चे बाद में फेल होकर के बहुत अच्छा आईपीएस यूपीएससी निकालते हैं, बट मोस्ट ऑफ द, एक जनरल की बात हो रही है यहाँ पे। और बच्चा ना इस टाइम पे एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, इस एज में बच्चा एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, क्योंकि डरता तो वो है नहीं किसी से, उसको डर तो किसी चीज का है नहीं, उसके अंदर होती है क्यूरियोसिटी, चीजों को जानने की, पहचानने की, समझने की, ठीक है, वो होती है। और अलग अलग चीजें करना चाहते हो और एक्सपेरिमेंट। इस उम्र के आपने बच्चों को देखा होगा, आजकल तो खैर छठी 5वीं क्लास के बच्चे बाइक चलाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द बच्चे जो 8वीं तक स्कूटी चलानी सीख लेते हैं, सबको स्कूटी चलानी आ जाती है। और 9वीं 10वीं का बच्चा अगर आप बोलोगे ना कि मेरे को स्कूटी चलानी आती है, चल तुझे बाइक चलानी सिखाओ, तो वो डरेगा नहीं कि मैं गिर जाऊंगा, मुझे नहीं आती, नहीं बोलेगा चल 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 सीखते हैं, क्योंकि डर वगैरह कुछ देखो है नहीं। और इस टाइम का बच्चा करना चाहता है एक्सपेरिमेंट,
कितनी भी नई सी नई चीजें आप करवा लो, बच्चा आपको हमेशा रेडी मिलेगा। आप अपनी क्लास में जब बच्चों को पढ़ाओगे ना, जो 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं के बच्चे होंगे, 10वीं के, उनको बोला आज हम ये करेंगे, बच्चे कभी मना नहीं करेंगे, वो हमेशा रेडी रहेंगे और उनके अंदर और क्यूरियोसिटी होगी, अच्छा इसमें क्या करना है, अच्छा इसमें क्या होगा, इसको कैसे करें। तो ये बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं। अब चाहे पढ़ाई में करवाओ, किसी भी चीज में, तो बहुत ज्यादा हम ना इस एज का यूज कर सकते हैं बच्चे के क्यूरियोसिटी और ये एक्सपेरिमेंटेशन का है उसका, ठीक है। बहुत ज्यादा अच्छे से बच्चों को करवा के इसकी एनर्जी को अच्छी तरह लगा सकते हैं, क्योंकि ये बच्चे जो है ना बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ज्यादा, बहुत एनर्जी होती है इनके अंदर, बहुत कूट कूट के भरी होती है इनके अंदर एनर्जी इस टाइम पे। और पीयर इन्फ्लुएंस होता है, जैसे कि हम लोग पहले की ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मम्मी पापा से ज्यादा ना इन पे पीयर का प्रभाव रहता है, दोस्तों का, है ना, दोस्तों का प्रभाव रहता है। मम्मी पापा बोलेंगे तो मम्मी पापा गलत है, लेकिन दोस्तों ने बोला तो दोस्त सही है। अब जैसे एक ग्रुप में सारे लोग घूमने जा रहे हैं और मेरे मम्मी पापा ने मना कर दिया, तो मेरे मम्मी पापा गलत है, लेकिन दोस्त मेरे सारे घूमने जा रहे हैं, मैं नहीं जा पा रहा, तो दोस्त मेरे सगे हैं, मम्मी पापा मेरे दुश्मन है। सारे लोग आज यहाँ पे जा रहे हैं तो मुझे भी जाना है, क्योंकि मेरा ग्रुप जा रहा है, मेरा पीयर जा रहा है। तो पीयर का प्रभाव इस टाइम पे ज्यादा रहता है, दोस्तों की टोली वाली बाजी ज्यादा चलती है यहाँ पे, ठीक है। और इस उम्र में क्या होता है, अब्सेंस ऑफ लॉन्ग टर्म थिंकिंग, अब्सेंस ऑफ लॉन्ग टर्म थिंकिंग, कि बच्चे ना इस टाइम पे दूर का नहीं सोच पाते, आगे का नहीं सोच पाते, जबकि उनके पेरेंट्स क्या है, वो उम्र जो है उनके पेरेंट्स गुजार चुके हैं, वो सारी चीजें वो जानते हैं कि इस उम्र में क्या होता है, कैसे होता है, वो जान के बैठे हैं, तो वो चाहते हैं उनका बच्चा वो गलती ना करे। बट भैया भाई हम इंसान है, ठोकरें खा के ही सीखेंगे, अपने एक्सपीरियंस से ही सीखेंगे। तो इस टाइम पे क्या होता है, अब्सेंस ऑफ लॉन्ग टर्म थिंकिंग रहता है। देखो इसका ना बहुत एक बिल्कुल डाउन टू अर्थ जाकर के इसका एग्जांपल लेते हैं, और बेस्ट एग्जांपल है, आपने भी देखा होगा, थोड़े से चीप वर्ड्स इसमें यूज हो जाए तो सॉरी। जैसे एब्सेंस ऑफ लॉन्ग टर्म थिंकिंग क्या है, आप लोगों ने सुना होगा स्पेशली फॉर गर्ल्स के लिए, कि अगर आपको लव मैरिज करनी है या आपको किसी को पसंद करना है अपने लिए, तो क्या होता है, वो बोलते हैं कि पहले आप कुछ पढ़ लिख जाओ, कुछ बन जाओ, कुछ पढ़ लिख जाओ, उसके बाद आप अपना लव लाइफ आगे बढ़ाओ, अपनी लव लाइफ में जो करना है आपको करो। और मोस्ट ऑफ आपने सुना भी होगा, अगर आपने करियर में कुछ कर लिया तो आपके घर वाले भी लव के लिए मना नहीं करेंगे, लव मैरिज के लिए या लव करने के लिए मना नहीं करेंगे इन चीजों के लिए। क्यों? क्योंकि आप अपना करियर ऑलरेडी सेट कर चुके हो। इन केस अगर आपको लव मैरिज में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो यस आप अपने आप को डील कर सकते हो। बट इस उम्र में क्या होता है लड़कियों का, इनको लॉन्ग टर्म थिंकिंग तो है नहीं। आपने भी सुना होगा ना कि आप पहले कुछ बन जाओ, कुछ कर लिख जाओ। तो ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब आप कुछ पढ़ लिख जाओगे, आप कुछ कर लोगे ना अपनी लाइफ में, तो आप ऑलरेडी 21, 22, 23 की एज में आ जाओगे। और 21, 22, 23 की उम्र में ना आपको समझ में आ जाता है कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या खराब है, कौन लड़का मेरे लिए सही है, कौन लड़का मेरे लिए गलत है। नहीं तो इस टाइम पे जो लड़कियां होती है ना, आप लोग यकीन मानो कि उनको ना कुछ नहीं पता होता। इवन जो लड़के नशे करते हैं ना, उनके साथ भी रहने में उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती। कहते हैं ना अंधा प्यार, अंधा प्यार होता है, नशा करता है कोई नहीं मिलने छोड़ देगा, छोड़ता उड़ता कुछ नहीं, भले ही तुम्हें छोड़ दे, वो नशे नहीं छूटते। और रिक्शे जैसे कि लड़कियां हैं अच्छे वाले खासे के घर की है, देखो मैं नहीं कह रही कि किसी से प्यार करना है वो गलत है, बस एक जनरल यूज कर रही हूँ, और चीफ वर्ड्स के लिए मैं पहले सॉरी बोल चुकी हूँ। तो इनको रिक्शे वाले, जो रिक्शे वाले होते हैं, जो फेरी वाले होते हैं, रेडी वाले होते हैं, उनके साथ भी घूमने को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऑटो वाले, क्योंकि भाई वो उनको प्यार करते हैं, प्यार है अंधा। अब वो दूर की तो सोच नहीं पा रही क्या फ्यूचर होगा, क्या करेंगी आगे जाके, जनरेशन क्या होने वाली है, खुद का पढ़ाई लिखाई नहीं पता। उस लड़के का ये नहीं पता कि कल जाकर के उसको खाना मिलेगा उसके घर में या नहीं, लेकिन वो साथ में रहने के लिए, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब्सेंस ऑफ लॉन्ग टर्म थिंकिंग है, उनमें ये चीज है नहीं। इसीलिए ही बोला जाता है लड़कियों को कि अगर तुम ये चीजों भी चाहती हो अपनी लाइफ में, लव लाइफ भी चाहो, देखो कोई बुरी बात नहीं है अपने लिए अपना पार्टनर चूज करना, बट उस टाइम पे ना हमें ये अक्ल होनी चाहिए। सेम विद द बॉयज, बॉयज के लिए भी है सेम चीज। उन्हें नहीं समझ में आता कौन सी लड़की सही है, कौन सी लड़की गलत है। क्योंकि आजकल आप देख सकते हो एक लड़की के पास 6-6, 7-7 ऑलरेडी लड़के होते हैं जो एक साथ घुमा रही होती है, ठीक है। तो अब लड़कों को नहीं समझ में आता, बस प्यार है ना, प्यार अंधा होता है। तो इस चीज में वो सबसे ज्यादा एज होती है, इस टाइम पे वो सबसे ज्यादा चीजें होती हैं। और ऑलरेडी आसपास आप लोग देखते ही होंगे, ठीक है, बहुत फेमिलियर माहौल हो रखा है इन सब चीजों से। तो इसलिए ही बोला जाता है बच्चों से कि पहले कुछ पढ़ लिख लो, कुछ कर लो अपनी लाइफ में, क्योंकि उसके बाद अपना हमारा माइंड खुद ही इतना डेवलप हो जाएगा कि हम खुद अपने लिए अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, कि भाई हमारे लिए कौन सही है, कौन गलत, आगे फ्यूचर किसके साथ सिक्योर रहेगा, इनकेस आगे जाकर के कुछ प्रॉब्लम आई तो वो डील कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, अब मान लो एक लड़की है, आप प्यार के चक्कर में उसको ले आए, अब उसको कुछ नहीं करना आता। मैं ये नहीं कह रही कि लड़का ही सब कुछ करे या लड़की ही सब कुछ करे, बट मान लो एक शादी करी, लड़का को इनकेस भगवान न करे कुछ हो गया, अब लड़की को कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता, कुछ नहीं करे, तो घर कैसे चलेगा। तो लड़की वो ऐसा तो हो ना कि इनकेस लड़के को कुछ हो जाए तो लड़की घर संभाल ले, और लड़की को कुछ हो जाए तो लड़का घर संभाल ले, घर और बाहर दोनों सेम, दोनों के साथ है ऐसी चीजें, है ना। तो ये थोड़ा सा देख करके चलना पड़ता है, जो थोड़ी बात में आती है, बट बच्चों को इस टाइम पे बोल दो तो उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो इसीलिए ही बोला जाता है। बट
सारा करियर वरियर बनाने के बाद पेरेंट्स फिर भी मना करते हैं, तो देखो फिर पेरेंट्स की गलत बात है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है चेंजिंग फोकस। फोकस बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है। आज डिसाइड करेंगे मैं पेंटर बनूंगा, कल नहीं मैं एक्टर बनूंगा, फिर मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा। फोकस नहीं रह पाते बच्चे, चेंज होते हैं फोकस बहुत जल्दी जल्दी। कभी इस पे 2 से 3 दिन ध्यान दे लिया, फिर कभी उस पे कभी उस पे। फोकस बच्चों के बहुत जल्दी चेंज होते हैं। एक माइंड डाइवर्ट कहते हैं ना, माइंड डाइवर्ट बहुत ज्यादा जल्दी होता है इस उम्र में। फिर क्या होता है, ये वांट टू असेट्स नॉट एन प्रॉब्लम। इस उम्र में बच्चे ना किसी का भी एक एसेट बनना चाहते हैं कि हाँ मैं तुम्हारी संपत्ति हूँ, ना कि प्रॉब्लम। मतलब इस उम्र में ना बच्चों को प्रॉब्लम के तरीकों से नहीं देखना चाहिए। ये सबसे गलत बात होती है पेरेंट्स की। पेरेंट्स क्या करते हैं, तू तो कुछ पढ़ता नहीं है, तेरे तो बस की कुछ नहीं है, तू कर नहीं पाएगा, ये है वो है, ऐसे करके बहुत बोलते हैं इस उम्र में बच्चों को, सच में। और ये पेरेंट्स की गलत बात है। अब हमारे पेरेंट्स भी हमें ऐसे ही बोलते हैं, बट ये हम थोड़ा से बड़े हुए हैं तो डील कर सकते हैं। बट इस उम्र के बच्चे ना डील नहीं कर पाते, बहुत नाजुक सा उनका मन होता है, बहुत ज्यादा कोमल होते हैं वो, मेरे नाम की तरह। तो उस टाइम पे हम पेरेंट्स को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। उनको बोलना चाहिए कोई बात नहीं, तुम कर सकते हो, तुम करो, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल पेरेंट्स क्या करते हैं, बिल्कुल उनको नेग्लेक्ट कर देंगे कि जैसे कि तुम वो तो है ही नहीं, कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो बच्चे ये चीज नहीं चाहते, बच्चे चाहते हैं कि वो एक एसेट बने, ना कि प्रॉब्लम। अब जबकि हमारे इंडियन पेरेंट्स का क्या है, मार मार के पढ़ाएंगे, डांट डांट के पढ़ाएंगे, नहीं तुम पढ़ो तुम करो, फिर उल्टा भी बोलना है। बच्चा पढ़ेगा भी फिर उल्टा भी सुने, तो ऐसे कैसे कर सकते हो, ये चीज गलत है। क्योंकि बच्चों को चाहिए वो एसेट्स बने, ना कि प्रॉब्लम। बोलेंगे तुम्हारे बस की नहीं, तुम नहीं कर सकते, इतना नालायक बच्चा है, होना ही नहीं चाहिए, बहुत सारी चीजें बोलती हैं जो गलत है, और वो बच्चों को कहीं ना कहीं हर्ट करती है, और इससे उनका जो है गलत, उनका जो होता है प्रभावित होता है उनका विकास, ठीक है। फिर उसमें क्या है, चैलेंजेस ऑफ एडोलसेंस क्या है। देखो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है और इसको करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो जो होगी ना उसमें पढ़ने वाले हैं कि इन चीजों को कैसे फेस कर सकते हैं, टीचर का क्या रोल होता है, सोसाइटी का क्या रोल होता है। क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, अगर आप सारी वीडियो भी देखोगे तो बोर हो जाओगे, इसलिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे। इसमें चैलेंजेस ऑफ एडोलसेंस क्या होते हैं कि फिजिकल डेवलपमेंट में क्या होता है, चैलेंजेस एकदम से हाइट वगैरह बढ़ती है, वेट में चेंजेस आता है, सेक्सुअल चेंजेस आते हैं एकदम से। तो बच्चों को थोड़ा सा स्टेबल होने के लिए गाइडेंस की जरूरत होती है, पेरेंट्सों से कट टू कट बात करने की जरूरत होती है, सीधे सीधे। पेरेंट्स तो बचते हैं इन सब चीजों से, इंडियन पेरेंट्स बात नहीं करते, बट यस उनको सामने बैठ करके नहीं बातें करनी चाहिए, समझानी चाहिए, बातें करनी चाहिए। हाँ हाँ ऐसी चीजें होंगी, कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ, कहीं से कुछ लड़ाई हुई है तो बताओ, हम सॉल्व करेंगे, ऐसे करना चाहिए। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी टीचर्स का बहुत ज्यादा रोल होता है। इसमें बच्चों को सही गाइडेंस देना चाहिए, तरीके तरीके के रास्ते बच्चों के लिए खोलने चाहिए कि एक सिर्फ पढ़ाई की लाइन में नहीं जाना। जो बच्चा चाहे वो डांसर हो, चाहे पेंटर हो, चाहे वो रेसलर हो या बॉक्सिंग हो, बहुत सारी चीजें बच्चों के लिए करनी चाहिए। सेक्सुअल डेवलपमेंट पे क्या है, बच्चों को थोड़ा सा यूज टू कराना चाहिए। आपको पता होगा आजकल स्कूलों में सेक्स एजुकेशन चल रही है, तो उसमें बच्चों को अवगत कराया जाता है क्या क्या चेंजेस आप एडोलसेंस के टाइम पे फेस करने वाले हो, क्या क्या प्रॉब्लम आपको आएंगी, उसके आपको क्या करना है, थोड़ा सा यूज करना है, सिक्योरिटी एंड ऑल सारी चीजें बच्चों को सिखाई जाती हैं। सोशल डेवलपमेंट में बच्चों को वो करना सिखाया जाता है कि मीन्स कौन सा एज ग्रुप आपके लिए है। सेकेंड चीज, किस एज ग्रुप में किस तरीके के बच्चों को आपको चूज करना है, किस तरीके के बच्चों को आपको साथ में रहना है, किन तरीके के बच्चों को आपको अवॉइड करना है, किस तरीके के आप अच्छा वो ढूंढो, ठीक है। फिर एक हमारे पास ना सारे चेंजेस हैं, हमें बच्चों को ना इनसे यूज टू कराना है, और ये हमारे लिए चैलेंजेस है कि हम फिजिकल डेवलपमेंट में कैसे चेंज बच्चों की हेल्प करें, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कैसे। फिर मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू, इस टाइम का जो बच्चा होता है ना, जैसे उसको समझ में आने लगता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्या है, क्या चीज है, तो वो अपने रिलीजन पर बिलीव करने लगता है, उनकी मान्यताओं को मानने लगता है। जैसे मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ना, तो हाँ बच्चों उनको बिलीव करेगा, उनको मानेगा, क्योंकि वो उसके स्पिरिचुअल है, मोरल डेवलपमेंट है। तो ये सारे ना हमारे चैलेंजेस हैं कि इस टाइम पे एक टीचर के लिए चैलेंजेस है ये सारे, कि फिजिकल डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं और सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और बाकी आई होप जितना भी इस वीडियो में पढ़ा है आपको ये पसंद समझ में आया होगा, और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज इसको बताओ मेरे को।